ये वर्कशीट नंबर 48 है। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार कि नाज़ीवादी अपने दृष्टिकोण का प्रचार कैसे करते थे। आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि नाज़ीवाद एक तानाशाही विचारधारा है, फांसीवादी विचारधारा है। इसका जन्म एक तरह से इसका हम देखते हैं जो प्रभाव सबसे पहले जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, जिसकी विचारधारा को हम नाज़ीवाद के नाम से जानते हैं या नाज़ीवाद, जो भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो नाज़ी को हम नाज़ी भी पढ़ सकते हैं। तो हिटलर ने किस तरह से अपने तानाशाही रवैये को अपनाया और उसको किस तरह से बढ़ाया, दुनिया में किस तरह से उसने अपनी नाज़ीवादी विचारधारा को एक सकारात्मक रूप में दिखाया। तो इसमें लिखा हुआ है जो कि नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो लोगों को लगता कि भाई ये बड़ी ख़तरनाक विचारधारा है। तो इन्होंने अपने विचारधारा को ख़तरनाक के तौर पर पेश नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का ये बोलते थे कि विशेष व्यवहार, अगर सरकारी, और ये सारी हत्याएं सरकारी तौर पे की जाती थी क्योंकि सरकार हिटलर की थी। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, तो यानी कि हिटलर का फैसला सरकारी फैसला हुआ करता था। अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, जब यहूदियों के लिए कोई काम किया जाता था, क्योंकि ये स्पष्ट है कि हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, तो जर्मनी के पिछड़ेपन और उसकी बर्बादी के लिए हिटलर यहूदियों को जिम्मेदार मानता था। तो इसलिए ये जो सामूहिक हत्या वाला प्रावधान उसने किया था यहूदियों के लिए ही किया था। यूथनेजिया, विकलांगों के लिए, हिटलर ने विकलांगों के लिए यूथनेजिया वर्ड का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया। और वो मानता था कि जो विकलांग लोग हैं वो राष्ट्र के लिए बोझ हैं और ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। इसके अलावा अगला शब्द है जो चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग हिटलर ने किया। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। किन लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा होगा कि हिटलर यहूदियों को गैस चैम्बरों में ले जाके बंद करके मार देता था और सामूहिक रूप से ये हत्याएं की जाती थी। गैस चैम्बरों को, इसके बाद गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारों, पर्चों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। पोस्टरों में ने जर्मनी के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हिटलर का मानना था कि ये विचारधारा और विचारधारा वाले देश हमारे दुश्मन हैं, और हिटलर ने अपने आप को इस तरह से पेश किया कि जर्मनी का कल्याण केवल वही कर सकता है। जनता के अंदर ये विश्वास भर दिया कि हिटलर के अलावा जर्मनी का भला कोई और नहीं कर सकता। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम, जो ये समाजवादी विचारधारा वाले और उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे, उन्हें देश के अंदर विदेशी एजेंट कह के बदनाम किया गया और हिटलर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। यह तो उनको जेलों में डाल दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई। नाज़ीवादी लोगों ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत की अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। उनको नाज़ीवादी विचारधारा से इस तरह से भर दिया कि वो दूसरी विचारधाराओं से नफरत करने लग जाएं स्वतः। और इससे क्या हुआ कि हिटलर के नेतृत्व को संपूर्ण जर्मनी वालों ने स्वीकार कर लिया। अब नाज़ीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का बाकी जर्मनी पर क्या असर पड़ा? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी विचारधारों से देखने लग गए और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लग गए। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश की तरक्की को रास्ते पर लेकर आएगा। ये व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे, क्योंकि उसके खिलाफ हिटलर
के आदेशों से कड़ी कार्यवाही की जाती थी। वे अपने दिल की बात न कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? महाध्वंस। इसके लिए महाध्वंस यानी महाविनाश। इन्हें सामूहिक कत्लेआमों, महाध्वंस, होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों आदि से स्पष्ट देखी जा सकती है। जो मार दिए गए वो तो मार दिए गए, लेकिन जिनको जेलों में डालकर यातनाएं दी गई, उन्होंने ये सब अपने अनुभवों को जो लिखा, उससे पता चलता है कि हिटलर की विचारधारा कितनी कट्टर और कितनी दर्द देने वाली थी। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखे और दस्तावेजों का संग्रह किया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों ने इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। मतलब कि उनकी यादें आज भी जिंदा हैं जो उन लोगों ने लिखी हैं। उन लोगों के लिए ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। कहते हैं कि ना होना तड़प का सब कुछ चुपचाप सह जाना बहुत खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम आपको उसका विरोध करना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत हैं ही, लेकिन जो सह रहे हैं वो भी गलत हैं। अब हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं वर्कशीट के। हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बताया? तो जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार हिटलर ने कैसे किया, तो नेगेटिव, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अपने विचारों में, जो नाजीवादी पार्टी के विचार पत्र आया करते थे या पत्रिकाएं आया करती थी या उनके भाषण होते थे, उनमें नेगेटिव शब्द, कट्टर शब्द, खतरनाक शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके लिए वो अच्छे सकारात्मक शब्दों का चयन कर रखा था उन्होंने। अब महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? अब महाध्वंस यहूदियों के लिए तो ये था कि उनको मार दिया जाएगा, और नाजियों के लिए ये था कि यहूदी जर्मनी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको ख़त्म करके जर्मनी को इस बर्बादी से बचाया जा सकता है और उसका बदला लिया जा सकता है। नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया? तो नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस तरह से लिया कि लोग इसे देश की तरक्की का साधन मानने लग गए थे कि यही सबसे बेहतरीन विचारधारा और एकमात्र विचारधारा है जो जर्मनी को आगे ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो ये आपको खुद लिखना है कि किस तरह से हिटलर यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था। तो अगर आपके दोस्त हैं वो अच्छे हैं आपकी नज़र में, तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर अत्याचार हो। तो आपको जो सही लगता है इसका उत्तर आप अपने हिसाब से दीजिएगा, अपने अनुसार दीजिएगा। और अब लास्ट बात जो कि सबको ध्यान रखनी है, कोरोना टाइम चल रहा है, बीमारी का टाइम चल रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से बच के रहना है, घर में रहना है, सतर्क रहना है, हाथ को टाइम से धोते रहना है, और कहीं अगर आप बाहर जाएं मास्क लगा के ज़रूर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कि जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि 2 गज अथवा 6 फीट शारीरिक दूरी का पालन करें, यानी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नारे को याद रखें। धन्यवाद।